गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट कैसे हैं भाई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी अच्छे हैं? जितना आप अपना ख्याल रख रहे हो क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी कर रहे हो? वेरी गुड। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका परम कर्तव्य है कि जितना ख्याल आप अपना रखते हो उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स, छोटे भाई बहनों का भी रखिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से सभी भारतीयों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यकीनन बच्चों आज आप बहुत ही बेहतर कंटेंट पढ़ने वाले हैं जिसे आप प्रायः या हर दिन बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं और पूरे दिन में ऐसा नहीं कि ये शब्द यूज नहीं करते, है ना? तो क्या आप जानना चाहते हैं आज कौन सा कंटेंट पढ़ने वाले हैं, कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। यकीनन आज आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। और भैया क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम शर्तिया वाक्य कहते हैं। प्रायः आप बोलते हैं, कैसे मैं आपको बताई दे रहा हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं कि यदि मैं, है ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो एक दिन में पाकिस्तान का सफाया हो गया होता। ऐसा बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, है ना, तो पास होगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य बोलते हैं। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई? आज फिर से देखिए आप, कम टू द पॉइंट। कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शर्त वाले वाक्य। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस का तात्पर्य होता है शर्त वाले वाक्य। अब जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बेटा, वो सदैव यदि या अगर से शुरू होते हैं। जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा बेटा, वो यदि या अगर से प्रारंभ होगा। तो यदि या अगर से प्रारंभ हो तो आप जान लेना कि ये वाक्य कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, अब तो जान लेंगे आप, अब तो जान लेंगे। वेरी गुड। अब आपको ये समझना है बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है आपको। अब आपको ये ध्यान देना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस का अनुवाद हम कैसे करते हैं, उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये भविष्य काल में भी होते हैं, वर्तमान काल में भी होते हैं, है ना, भूतकाल में भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, समझना है कि भविष्य में शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं, है ना। भविष्य में शर्त वाले वाक्य कैसे होते हैं, उनका अनुवाद कैसे किया जाता है। तो प्लीज अटेंशन एवरीवन, यहां पे आपको ध्यान से समझना है। ओके, चलिए देखिए, जैसे यदि वह आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं है? शर्त वाला वाक्य है ना। यदि वह आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो शर्तिया वाला वाक्य है ना, शर्त प्रकट हो रही ना। अब देखो किस फ्यूचर में प्रकट हो रहा है, फ्यूचर में शर्त है या प्रेजेंट में शर्त है या पास्ट में। तो यहां से पता चल रहा है यदि वो आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया कि ये फ्यूचर टेंस में है, भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है, की जा रही है ना। तो इतना तो आप आइडेंटिटी कर लेंगे कि ये भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है। अब जब भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, कभी जीवन में आपका कंडीशनल सेंटेंस गलत नहीं होगा। कैसे? कि यदि से शुरू होता है तो यदि, है ना, यदि से शुरू हो तो यदि लिखते हैं। यदि का मतलब इफ या इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अभी आपको बताते हैं, इफ लगाते हैं। फिर एक ये क्लाज है और एक ये क्लाज है, दो क्लाज है इसमें। यदि वो आएगी फर्स्ट क्लाज और तो मैं उसे पढ़ाऊंगा सेकंड क्लाज। तो बेटा याद रखना, यदि भविष्य में या भविष्य काल में शर्त प्रकट की जाए, है ना, तो पहले क्लाज का अनुवाद हम प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं।
किसमें करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। ये देखो मैंने लिखा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। और दूसरे टेंस का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही आसानी वाली बात है। क्या बताया गया? यदि भविष्य में फ्यूचर टेंस में शर्त वाला कोई वाक्य आ रहा है तो पहले क्लास का अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और दूसरे क्लास का अनुवाद हम यानी आगे वाले सेंटेंस का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? समझिए, यदि वह आएगी, यदि इफ, आप जान गए ना, इफ माने यदि या अगर होता है। इफ वह आएगी, किस टेंस में अनुवाद करेंगे? प्रेजेंट में। इफ सी कम्स, यदि वो आएगी। ओके, तो इस बात को याद रखना कि भविष्य में यदि शर्त प्रकट हो तो पहले क्लास का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में करते हैं और दूसरे क्लास का अनुवाद, दूसरे वाक्य का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। तो चलिए, यदि वो आएगी तो इफ, वह, सी, तो सिंपल प्रेजेंट में सी सिंगुलर है तो कम आना हो गया, कम्स हो जाएगा ना। इफ सी कम्स, यदि वो आएगी। अब तो की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना, ये आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगा दिया तो उसका भाव हो गया तो। ओके, इफ सी कम्स, यदि वो आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो मैं आई शैल टीच हर, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे आई शैल टीच हर। इफ सी कम्स, यदि वो आएगी तो आई शैल टीच हर, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, आपके लिए सेंटेंस आसान हो गया है नहीं हो गया? हो गया ना, हो गया ना आसान? वेरी गुड। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं आप भूलेंगे और बेहतर सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो फेल हो जाओगे। तो भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है कि बेटा ये तुम मेहनत नहीं करोगे तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे या फेल हो जाओगे, है ना। तो हमने जान लिया भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है, फ्यूचर में शर्त प्रकट की जा रही है। तो पहले क्लास का अनुवाद हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और इधर का अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, तो देखो निगेटिव है यहाँ पे। तो इफ, यदि यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू आप देखो यहाँ निगेटिव है तो प्रेजेंट में हम निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट लगाते हैं ना। तो यू के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कामा, तो का मतलब कामा, फेल हो जाओगे, अर्थात तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कामा, यू विल फेल। ओके, लेकिन जब बोलेंगे सेंटेंस तो कामा नहीं बोलेंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया हूं कामा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके, ऐसे बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब भविष्य में जो भी शर्त वाले शब्द आए या वाक्य आए तो क्या उनका आप अनुवाद इफ से कर लोगे? पहले इफ से इफ लगाएंगे और पहले क्लास का अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और दूसरे क्लास का अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, अब देखिए वर्तमान में शर्त देखिए प्रेजेंट टेंस में, जैसे यदि आप चाहते हो, यदि तुम चाहते हो तो जा सकते हो, यदि तुम चाहते हो तो जा सकते हो। तो हमने देखा भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है, सॉरी, भविष्य में शर्त प्रकट की जा रही है या वर्तमान में? तो यदि आप चाहते हो तो जा सकते हो, वर्तमान में प्रकट की जा रही है ना बेटा। तो जब वर्तमान में शर्त प्रकट की जाए तो इफ, देखिए यदि क्या होता है? इफ को यदि कहते हैं। तो इसका अनुवाद हम प्रेजेंट में करते हैं, पहले क्लास का अनुवाद प्रेजेंट में। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहते हो, कामा, तो अब इसका अनुवाद सेम टेंस में होगा, जैसे है उसी टेंस में ये होगा। ओके, तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहते हो तो यू कैन गो, तो तुम जा सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? याद रखना कि वर्तमान में यह शर्त प्रकट करने वाला वाक्य आए तो सबसे पहले इफ लगाते हैं, फिर इसका अनुवाद प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, और इसका अनुवाद जिस जैसा सेंटेंस हो वैसा ही अनुवाद हो जाएगा। ओके,
जैसा सेंटेंस है वैसा ही अनुवाद हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई? इफ यू लाइक, ये तुम चाहते हो, तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू स्टडी, तो तुम तो रुक सकते हो, तो यू मे स्टॉप या यू कैन स्टॉप। कौन भी लगा सकते हो और मे भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में ही है। बात समझ में आई? तो यदि तुम पढ़ना चाहते हो, तो इफ यू वांट टू स्टडी, यदि तुम पढ़ना चाहते हो सॉरी, तो कामा लगाया हमने, यू मे स्टॉप या यू कैन स्टॉप, तुम रुक सकते हो। अब आप में मुझे सारे बोल्ड स्टूडेंट बताएंगे कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। प्लीज राइट नाउ। इसे सारे बच्चे लिखेंगे और बेहतर तरीके से अभ्यास भी करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास भी करेंगे। अब इसमें और भी बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। चलिए राइट करिए इसे। वेरी गुड। और एक कदम लक्ष्य की ओर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपना समय बर्बाद मत करिएगा, अपना समय का सदुपयोग करिएगा, ताकि धीरे धीरे आप आने वाले वक्त में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, है ना? आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सके जिन ऊंचाइयों तक आप जाना चाहते हो, या जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपने सपना देखा है, आपके साथ आपके पेरेंट्स ने सपना देखा है, तो यकीनन कार्य में आपको डटकर लगे रहना चाहिए। टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि टाइम का सदुपयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोर्ड स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही सेंसिबल हैं, अपने समय का सदुपयोग दुरुपयोग नहीं करेंगे बल्कि सदुपयोग करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें, उन्नत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।